अभी जो हमारा स्टेप है 10 नंबर स्टेप, टेम्परेरी क्लोज। आपने बिल को टेम्परेरी क्लोज किस तरह करना है। टेम्परेरी क्लोज इस सेंस में होती है कि अगर कोई कस्टमर आपसे 2-4 चीज़ें लेता है, उसके बाद कहता है जी आप वेट करें, मैं कोई और चीज़ लेके आता हूँ। तो जब वो चीज़ लेने जाता है तो दूसरे कस्टमर आपको कहते हैं जी हमारा बिल आप पंच करें, क्योंकि आप बिल एक वक्त के अंदर एक ही बिल आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आप फिर स्टक हो जाते हैं कि जब तक वो कस्टमर वापस नहीं आता, आपको दूसरी चीज़ नहीं देता, आप बिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक ऑप्शन है टेम्परेरी क्लोज की, कि आपने टेम्परेरी बिल किस तरह होल्ड करना है उसको, और जब वो कस्टमर आए तो वो बिल आपने वापस उसको लेके आना है और उसके अंदर मज़ीद आपने आइटम करने हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं जी किस तरह हमने टेम्परेरी क्लोज करना है। नॉर्मली आपने आइटम स्कैन करने हैं जी, ये हो गया। उसके बाद आप कंट्रोल टी का बटन प्रेस कर सकते हैं या आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। टेम्परेरी क्लोज के अंदर दो तरह के ऑप्शन हैं। आप टेम्परेरी क्लोज इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई कस्टमर आता है जो वो आपसे चीज़ ले जाता है और आपको एडवांस पेमेंट दे जाता है, कहता है जी आप ये एडवांस पेमेंट ले लें, उसके बाद जब मैं बाकी पेमेंट दूंगा तो आपसे सामान उठा लूँगा, या आप ये पेमेंट ले लें और मेरा ये आइटम्स आप बुक करवा दें। ठीक है, तो उसके लिए आप टेम्परेरी क्लोज आप एडवांस लेके भी टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट एंड क्लोज। प्रिंट एंड क्लोज का मतलब ये है कि एक प्रिंट की कॉपी उसको मिल जाएगी और बिल आपका क्लोज हो गया। यहाँ से हमने इसको बिल को क्लोज कर दिया। ये भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर आ जाता है, वापस आ जाता है, कहता है जी वो मेरा बिल क्लोज। अभी आप इस स्टेज के ऊपर आप बाकी बिल अपने बनाते रहेंगे, तो जो ही वो पहले वाला कस्टमर वापस आता है आप उसको बिल को रिट्रीव कर लेंगे यहाँ पे, और ये आपके बिल की डिटेल आ रही होगी कौन कौन से बिल हैं। किसी भी बिल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके आइटम्स की डिटेल आ जाएगी। हमने इस बिल को रिट्रीव कर लिया। सिस्टम ने हमें ये बता दिया कि 100 रुपये, ये नीचे आ रहा है इसका 100 रुपये उसने हमें एडवांस दिया था। तो यहाँ पे उस कहता है जी ये भी चीज़ इसमें डाल दें, यहाँ पे डाल 390 रुपये हो गए। यहाँ पे आपने अमाउंट पूरी लिखनी है जो एडवांस उसने सिस्टम ने आपको दिखा दिया। अगर उसने आपको 290 और दे दिए तो आपने ये 290 नहीं लिखना है। अगर आप 290 लिखेंगे तो आपको कहेगा जी करेक्ट पेमेंट दें, आपने इसको 390 ही लिखनी, क्योंकि 100 रुपये आपने पहले रिसीव किया हुआ था। तो यहाँ से आपने इसको पेमेंट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका बिल रिट्रीव वाला फाइनल हो जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज़ है कि आप रिट्रीव बिल, इसी के साथ टेम्परेरी क्लोज में एक पॉइंट हमारा मिस हो गया है, विद क्लाइंट नेम। यानी कि अगर आप मल्टीपल बिल आप क्लोज करते जाते हैं तो आपको कैसे याद रहेगा कि अब ये बिल किसका है या ये बिल किसका है। आपको अमाउंट भी नहीं याद रहेगी, आइटम्स भी नहीं याद। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसके साथ क्लाइंट का नाम भी कर लें। उसके लिए आप ये आइटम आपने इस तरह किया, स्कैन किया, आपने कंट्रोल यू का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल यू का जब आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं और उसका सेल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर वो क्लाइंट आपके पास सामान लेने नहीं आता या कोई मसला होता है तो आप उसको यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको टेम्परेरी क्लोज कर दिया, यानी पहले कंट्रोल यू का बटन आपने प्रेस करके डिटेल लिखी, उसके बाद आपने टेम्परेरी क्लोज किया। अब जब आप बिल रिट्रीव करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइंट के अंदर इसका आ जाएगा जी मंसूर अनवर, और ये उसका सेल है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप कस्टमर से पूछेंगे किस नाम से आपने बिल होल्ड करवाया था, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और रिट्रीव कर लेंगे। बाकी आप बिल उसी तरह ही फाइनल करेंगे। अगर कोई और चीज़ उसमें ऐड करवाता है तो आप ऐड करवा देंगे। यहाँ पे आके अपनी पेमेंट लिखेंगे, आप जो कस्टमर ने आपको पे किया एंटर प्रेस करेंगे और उसका चेंज हो जाएगा। ये था जी हमारा टेम्परेरी क्लोज और रिट्रीव का।